क्या आपने भी अपने आप को हमेशा शीर्षासन में देखना चाहा है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पे हैं। मैं मोनिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका पे। आज हम सीखेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हेडस्टैंड या शीर्षासन में जाना है। तो कुछ खास चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें एक वॉल चाहिए जिसके सपोर्ट से हम करने वाले हैं। ओके। दूसरा, हमको मैट पे थोड़े से कुशन की जरूरत है क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे सर पे थोड़ा प्रेशर आता है या हमको थोड़ा हार्ड लगता है। तो कुशनिंग के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप एक ब्लैंकेट ले सकते हैं। अगर ब्लैंकेट लेंगे तो अपने मैट के फ्रंट एरिया को पूरा कवर करेंगे स्मूथली और इवन फोल्ड के साथ। ओके। तकिया यूज नहीं करना है हमें क्योंकि तकिए पे बैलेंस नहीं होगा। ओके, तो ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं, और या फिर आप सिर्फ अपने मैट को फोल्ड कर सकते हैं जिससे उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो आपको थोड़ा कुशन मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब हम हेडस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो अनइंटेंशनली अननोइंगली हमारा शोल्डर ड्रॉप होता है। तो शोल्डर ड्रॉप होने का मतलब है कि हाँ, शोल्डर इस तरह से हो जाएगा आपका जिससे ये जो आपके नेक की स्पेस है वो अफेक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से आप अपने नेक को हर्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट होगा पोज में, क्योंकि आपने उसको लॉक कर दिया है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें, माइंडफुली अपने शोल्डर को अपलिफ्ट करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने एल्बोज यूज करें, ताकि आप अपना पूरा वेट सर पे ना डालें, थोड़ा अपने एल्बोज को भी यूज करेंगे जिससे कि आप फिर अपने शोल्डर को लिफ्ट कर पाएंगे। लास्ट, आपके आसपास में कोई भी टेबल कुर्सी या कोई भी सामान रखा होगा तो उसको हटा देंगे, क्योंकि अगर किसी भी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ा, हम गिर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो टेबल कुर्सी की वजह से हमको चोट लग जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू कर सकते हैं हमारा शीर्षासन का स्टेप्स। तो आप अपना मैट कुशन करके रख सकते हैं, राइट, और फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे जिससे कि हमें सॉफ्ट सरफेस मिलेगा। अब ये एल्बोज को हमें कप करना है, तो इससे आप समझेंगे कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए हमारे दोनों एल्बोज में। डिस्टेंस ज्यादा होने से एल्बोज सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो वेट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम उनको मेंटेन करें डिस्टेंस को, और फिर एल्बोज को वही रखते हुए हाथ सामने एक्सटेंड करेंगे और फिंगर्स क्रॉस करेंगे, और हम एक जगह बना रहे हैं अपने सर को प्लेस करने के लिए। ठीक है। आप थोड़ा सा दीवार के पास भी हो सकते हैं जिससे कि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आप अपने सर को उस जगह पे प्लेस करेंगे हाथों के बीच में, और फिर अपने टोस को टक करते हुए नीज को लिफ्ट करेंगे। अब ये डॉल्फिन के जैसे पोज में हैं हम, और फिर अपनी फीट्स के साथ वॉक करेंगे वन बाय वन। जितना आगे जा सकते हैं उतना जाएंगे, जिससे कि हमारा नेक बैक एक लाइन में आ पाए। ठीक है, तो जितना भी आप वॉक कर सकते हैं करेंगे। अब यहाँ पे हम एक लेग को बेंड करेंगे, उसके नी को थोड़ा सा चेस्ट के पास ले जाते हुए। वंस यू आर कंफर्टेबल हियर, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। फिर अब एक थोड़े से हॉप के साथ, थोड़े से जंप के साथ दूसरे लेग को भी इसी तरह लिफ्ट करेंगे। और जब हम ये करेंगे तो ऑफ कोर्स आप पीछे की तरफ चले जाएंगे दीवार पे, और ये बिल्कुल ठीक है। जब आप सीख रहे हैं तो आप वॉल पे जाएंगे। अब अब यहाँ पे लेग्स को ऊपर करने के बजाय हम क्या करेंगे, फीट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हिप को वापस वॉल से दूर करने की कोशिश करेंगे और बैलेंस करेंगे। ये हो सकता है कि आप फिर से दीवार की तरफ चले जाएंगे, या फिर आप पीछे की तरफ आ जाएंगे, जो कि ठीक है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट बिना सपोर्ट का हेडस्टैंड करना, तो हमको ये बैलेंसिंग सीखना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास वॉल है सामने, और सीखते समय हम उसको यूज करेंगे। वॉल की तरफ जाएंगे, पीछे आएंगे, और अपने आप को वहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से एल्बोज को कप करेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, हेड को प्लेस करेंगे हाथों में, और फिर वॉक करेंगे। पहले लेग को बेंड किया, थोड़े से हॉप के साथ दूसरे लेग को बेंड किया, और अब वॉल पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे अपने फीट्स के प्रेशर से हिप को पीछे लेने के लिए, और यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये बैलेंस हम सीख जाएंगे तो बाकी सब मक्खन की तरह है।
तो बस यहीं पे होल्ड करना है, हमें ये बैलेंस सीखना है। अब यहाँ पे अपने नेक और शोल्डर का ध्यान रखेंगे। जो लिफ्ट करना था उसको लिफ्ट करेंगे ताकि हमारा नेक ब्लॉक नहीं हो, और फिर हम आसानी से अपने लेग्स को ऊपर ले जा सकते हैं और वहां होल्ड कर सकते हैं। तो सीखते समय ऑब्वियसली आप ये बैलेंस इस तरह से नहीं कर पाएंगे तुरंत, तो इसलिए आप अपने वॉल को यूज करते हुए भी लेग्स को ऊपर ले जा सकते हैं। फिर हिप को फिर से अवे फ्रॉम द वॉल करेंगे और एक पांव को एट अ टाइम वॉल से दूर करते हुए बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और फिर अगले 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए दूसरे को भी लेंगे। तो होगा कि आप आगे पीछे वॉल की तरफ जा रहे होंगे, बट दिस इज वेयर यू लर्न द बैलेंस। और वॉल के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको वो फीलिंग और वो बेनिफिट आएगा जो हेड स्टैंड से आता है। तो आप यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं, और नीचे आते समय फिर से एक नी चेस्ट की तरफ, दूसरा नी, और फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद बहुत जरूरी है कि हम बालासन करेंगे, चाइल्ड्स पोज, कुछ सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स के लिए। तो बालासन में चले जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन हुआ हम उसको सेटल डाउन कर रहे हैं, अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं। अगर आप तुरंत हेडस्टैंड के बाद खड़े होना चाहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़े चक्कर आ जाए या आपको सर हैवी लगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बालासन स्किप नहीं करेंगे। एंड देन बस कम अप। तो चाइल्ड्स पोज के साथ क्या होता है कि अगर हमने शोल्डर को ठीक से लिफ्ट नहीं किया था, तो नेक ब्लॉक हुआ था, तो क्या होगा कि आपकी आंखें रेड होगी, आपका फेस रेड होगा। तो क्योंकि आपने वो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था वहां पे, तो उसके लिए भी जब आप बालासन में जाते हैं तो वो उसको सेटल कर देता है, उसको काम कर देता है। तो इसके लिए हेडस्टैंड के बाद चाइल्ड पोज करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज हाउ कि हम अपना पहला हेडस्टैंड कैसे कोशिश कर सकते हैं। बॉडी स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ सब कुछ चाहिए, पर राइट टेक्निक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हेडस्टैंड हो जाएगा, पर राइट टेक्निक के साथ, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, यू विल डेफिनेटली बी डूइंग योर इंडिपेंडेंट हेडस्टैंड। तो आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।